अब आज का हमारा कल हमने सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया, तो आज हमारा रहेगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 एंड ऐसे ही 5 ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले मैं पूरा फॉर्मेट फटाफट से बना लेता हूँ, उसके बाद हम करते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट, गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। आप यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए नाम जरूरी नहीं कि लिखें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000 आप लिख सकते हैं। तो असेट्स इंक्रीज हुए, असेट्स में कैश इंक्रीज हुआ 20,000, लाइबिलिटी में जीरो इम्पैक्ट, कैपिटल इंक्रीज हुई 20,000। अब सेकंड ट्रांजेक्शन की परचेज फर्नीचर फॉर 2,000। अब 2,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो कैश में से 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और एक दूसरे रूप में हमारे बिजनेस में संपत्ति यानी असेट्स बढ़ जाएगी फर्नीचर की फॉर्म में। तो फर्नीचर आ जाएगा इस ट्रांजैक्शन में जीरो इम्पैक्ट। यहाँ पर 2,000 का फर्नीचर, ये देखो न्यूट्रल इफेक्ट हो गया। यहाँ पर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। थर्ड ट्रांजैक्शन की पेड रेंट ऑफ 200। जब रेंट पे कर रहे हैं तो कैश में से माइनस हो जाएगा 200। और मैंने कल वाली क्लास में बताया कि ऑल दी एक्सपेंस लॉस, जितने भी नुकसान की चीज़ें वो कैपिटल में से माइनस होती हैं, और जो फायदे की चीज़ें हैं, मुनाफा है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू, वो कैपिटल में ऐड होता है। तो ये खर्चा है, तो ये कैपिटल में से ही ऐड माइनस हो जाएगा 200। फोर्थ ट्रांजेक्शन, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। तो इसे लिख लेते हैं पहले। 3,000 के गुड्स खरीदे उधार पर, तो कैश में जीरो इम्पैक्ट, फर्नीचर वाले कॉलम में जीरो इम्पैक्ट। अब सामान आया तो यहाँ पर एक आप हेड बना दोगे स्टॉक के नाम से, क्योंकि वो बिजनेस की एसेट है। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ, यहाँ, तो यहाँ 3,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा, सामान बढ़ जाएगा। पैसा दिया नहीं है उधार पर, उधार को बोलते हैं लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्रेडिटर 3,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, he sold goods cost price 2,000 in cash for ₹5,000। मेरे पास यहाँ पर ये सामान है 2,000 रुपये का, और मैं इसे सेल कर देता हूँ किसी पर्सन को 5,000 रुपये में। तो मुझे 3,000 का मुनाफा हो गया। जितने भी फायदे की चीज़ें हैं वो कहाँ ऐड होती हैं? कैपिटल के अंदर ऐड होती हैं। ठीक। तो सबसे पहली चीज़ आप स्टेप वाइज कर सकते हैं, तो मैं स्टेप वाइज ही करवाता हूँ। आप पहले इस ट्रांजेक्शन को लिख लेते हैं हम। अब 5,000 कैश आया, 5,000 कैश में डाल दिया। फर्नीचर पे तो जीरो इम्पैक्ट। सामान बेचा गया, कितने, रियल कीमत कितनी है? 2,000 रुपये, तो 2,000 यहाँ माइनस कर दिया। और मुनाफा जो है वो 3,000 का कैपिटल में ऐड हो गया। देखो इस ट्रांजेक्शन में इधर 3,000 एलएचएस में, उधर आरएचएस में 3,000। ये हमारी पांचों ट्रांजेक्शन हो गई। तो हम अब एंड में बनाएंगे फाइनल इक्वेशन। अब ये देखो, यहाँ पर हमने फाइनल इक्वेशन प्रिपेयर कर ली। दोनों तरफ का बैलेंस आ गया 25,800। यानी कि अगर मैं इसको आपको हाईलाइट करके समझाऊं कि ये फॉर्मूला हमारा मेन चल रहा था। ठीक। अब इसके अंदर असेट्स, असेट्स तो बहरूपिया है ना, कई रूपों में असेट्स होते हैं हमारे पास। हमारे घर में हमारा फ्रिज भी असेट है, वॉशिंग मशीन भी असेट है, कूलर भी असेट है।
तो सब है तो हमारी संपत्ति, तो असेट के हम नाम लिखेंगे। तो हमने ऊपर देखा कि क्या-क्या असेट्स थे, ये 3 लायबिलिटी क्या थी और कैपिटल तो कैपिटल ही रहता है। तो हमने वही चीज़ की कि इसके अंदर ये और लायबिलिटी में क्रेडिटर और कैपिटल तो कैपिटल है। उन सब के हमने यहाँ बैलेंस लिखे, क्रेडिटर का बैलेंस यहाँ लिखा, कैपिटल का यहाँ लिखा। इस साइड को जोड़ दिया, इस साइड को जोड़ दिया, ये हमारा फाइनल आ गया। ठीक, चलिए।